नमस्कार, एक्सप्रेस इंडिया में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बुलेटिन में आज हम आपको दिखाएंगे अमरनाथ यात्रा को लेकर आतंकियों की कायराना करतूत। साथ ही बात होगी बिहार की सियासत पर, जिसे लेकर आज जेडीयू की अहम बैठक होने वाली है। और जानेंगे अब मालाबार को लेकर क्यों चिढ़ा चीन। खबरें अन्य राज्यों से भी होंगी। तो आइए शुरू करते हैं एक्सप्रेस इंडिया का सफर एक्सप्रेस अंदाज में। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार ने आज दिल्ली में अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में आतंकी अटैक पर समीक्षा की जाएगी, जिसमें एनएसए, सीआरपीएफ, आईबी, रॉ और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख शामिल होंगे। अमरनाथ यात्रियों पर हमले के बाद पीएमओ में सुरक्षा अधिकारियों की आपात बैठक हुई। एनएसए अजीत डोभाल समेत गृह मंत्रालय के बड़े अधिकारियों ने इस मुद्दे पर चर्चा की और सुरक्षा हालात का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ हमले पर ट्वीट कर मृतकों के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। पीएम ने कहा कि हम कड़े शब्दों में इस हमले की निंदा करते हैं और इस बारे में हमने सीएम और राज्यपाल से भी बात की है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी अमरनाथ यात्रियों पर हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की। सोनिया गांधी ने इसे सुरक्षा में चूक बताते हुए जांच की मांग की है। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस कायराना करतूत से अमरनाथ यात्रा नहीं रुकेगी और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अनंतनाग में सोमवार को अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 19 श्रद्धालु घायल हो गए। इस हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा का हाथ बताया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा पर हुए आतंकी हमले में घायल हुए श्रद्धालुओं को इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर श्रीनगर लाया गया है। श्रीनगर से उन्हें दिल्ली एयरलिफ्ट किया जाएगा। बीएसएफ के स्पेशल चॉपर से घायलों को श्रीनगर लाया जाएगा। इस मौके पर वहां जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी मौजूद थी। जानकारी के मुताबिक जिस रास्ते पर हमला हुआ वहां से 50 मिनट पहले ही सुरक्षा हटाई गई थी और इसी के चलते यात्रियों को सुरक्षा नहीं मिल पाई। जिस बस पर आतंकी हमला हुआ वो गुजरात से आई थी। बस काफिले का हिस्सा नहीं थी और ना ही अमरनाथ श्राइन बोर्ड में उसका रजिस्ट्रेशन था। जिस बस पर आतंकियों ने हमला किया था वो गुजरात के बलसाड़ की थी। बस का नंबर GJ09Z9976 है। सभी 7 मृतक गुजरात और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। मृतकों में 5 महिलाएं भी शामिल हैं। नीतीश सरकार को बाहर से समर्थन देगी, लेकिन सरकार में शामिल नहीं होगी। रांची की सीबीआई कोर्ट में आज लालू यादव की पेशी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव इसके लिए सोमवार को ही रांची पहुंच गए हैं। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले को कायराना करार दिया और मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही। रायपुर में सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कैबिनेट बैठक बुलाई है, जिसमें किसानों और कृषि संबंधी समस्याओं पर चर्चा होगी। यूपीए की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी मीरा कुमार आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगी, जहां वो कांग्रेस के एमपी और एमएलए से मुलाकात करेंगी और अपने लिए वोट की अपील करेंगी। फरीदाबाद के जुनैद हत्याकांड के मुख्य आरोपी नरेश को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले कोर्ट ने नरेश को 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा था। आरोपी नरेश पहले ही अपना गुनाह कबूल कर चुका है। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद आज गुजरात दौरे पर रहेंगे, जहां वो राज्य के सांसदों और विधायकों से अपने लिए समर्थन मांगेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज अहमदाबाद दौरे पर रहेंगे। शाह यहां गांधीनगर के टाउन हॉल में सहकारिता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। इंडियन ओशियन में भारत, अमेरिका और जापान ने युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। यह अभ्यास अगले 10 दिन तक यूं ही चलेगा, जिसमें तीनों देशों की सेनाएं अपनी ताकत और कौशल का प्रदर्शन करेंगी। टीम इंडिया के नए कोच पर फैसला टल गया है। बोर्ड के क्रिकेट सलाहकार समिति के सदस्य सौरव गांगुली ने कहा है कि उन्हें कोच के नाम का ऐलान करने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट के फ्लॉप होने को लेकर उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है और फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ हुई मीटिंग में सलमान के पिता सलीम खान ने फिल्म के नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया है। सलमान इस मीटिंग में शामिल नहीं थे। इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अमरनाथ यात्रा से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अनंतनाग में बड़ा आतंकी हमले में 7 यात्रियों की मौत हो गई है, 19 यात्री जख्मी हैं। आपको बता दें कि मारे गए सभी यात्री गुजरात और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, जिनमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं। हमले के बाद देश भर में हाई अलर्ट किया गया है। आतंकी हमले पर एमएचए ने आपात बैठक बुलाई। जम्मू से 3289 यात्रियों का नया जत्था रवाना हुआ है और हमारे संवाददाता
मुदस्सिर अनंतनाग से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। मुदस्सिर, फिलहाल क्या अपडेट है, किस तरीके के हालात वहां देखने को मिल रहे हैं? खबर यह भी है कि 3289 यात्रियों का नया जत्था रवाना हुआ है। जी ज्योत्सना, मैं आपको ये बता दूं कि जब ये आतंकी हमला कल रात को हुआ था तो उसके बाद जो है हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। पूरा जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है या फिर दक्षिण कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, जहां पर ज्यादा मिलिटेंसी है, मिलिटेंटों की तादाद ज्यादा है, तो वहां पर जो है हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और उसके बाद यकीनी तौर पर जो व्यवस्था थी, सिक्योरिटी की व्यवस्था थी, तो उसको बढ़ा दिया गया है। और अभी जो पूरा एरिया है वो अब भी सील है। कल शाम को जो फोर्सेस थे, जो सेना, सीआरपीएफ और पुलिस थी, उन्होंने पूरे इलाके को कॉर्डन में लिया, घेरे में लिया। और जो हमलावर, जो आतंकी थे, उनकी तलाश जो है वो बड़े पैमाने पर अब भी जारी है। और इसी बीच मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो अनंतनाग के जो जिला अस्पताल थे, वहां पर 13 जो यात्री घायल थे, तो उनको रखा गया था। तो आज सुबह जो उनको एक खुसूसी चापर के थ्रू श्रीनगर रवाना किया गया है, जहां से बताया जा रहा है कि उनको जो मजीद ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली या किसी और अस्पताल जो आउटसाइड स्टेट है, कश्मीर से बाहर कोई अस्पताल है, तो वहां पर उनको भेज दिया जाएगा। और अभी इस पूरे जो प्रक्रिया थी उसकी जो खुद सुपरविजन सीएम महबूबा मुफ्ती कर रही थी। कल रात से ही वो यहाँ पर है, अनंतनाग में है। तो उनके साथ जो डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह है, वो भी उनके साथ मौजूद थे। और जो बाकी जो मेन स्ट्रीम लीडरान है वो भी थे। और इस बीच जो है जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं, तो वो बजाज खुद मॉनिटर कर रहे हैं इस पूरे जो है ट्रीटमेंट जो यात्रियों का चल रहा है। चलिए मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाइएगा, लगातार आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो बता दें कि अब से कुछ ही देर में श्रीनगर से घायलों को एयरलिफ्ट कर दिल्ली ले जाया जाएगा बेहतर उपचार के लिए। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला हुआ है। हमले में 7 तीर्थ यात्रियों की मौत की खबर है, जबकि 19 के करीब तीर्थयात्री घायल भी हो गए हैं। मारे गए सभी तीर्थयात्री गुजरात के वलसाड़ और महाराष्ट्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनमें 5 महिलाएं शामिल हैं। यह हमला गुजरात के तीर्थयात्रियों से भरी एक बस पर किया गया। हमला अनंतनाग के बटेंगू में तब किया गया जब तीर्थयात्री अमरनाथ से दर्शन कर लौट रहे थे। बताया यह भी जा रहा है कि जिस बस पर आतंकियों ने हमला किया, उस बस का अमरनाथ श्राइन बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया था। हमले के बाद घाटी में इंटरनेट सेवा रोक दी गई है। यात्रियों पर सीमा पर अलर्ट बढ़ा दिया गया है। खबर है कि हमले को लश्कर के आतंकियों ने अंजाम दिया है। तो वहीं हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। पीएम ने ट्वीट कर लिखा है, अमरनाथ यात्रियों पर हमले से दुखी हूं, मेरी संवेदनाएं यात्रियों के साथ हैं। मैं हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमले को लेकर मैंने राज्यपाल और सीएम से बात की है। तो वहीं आतंकियों के हमले में घायल अमरनाथ यात्रियों से हॉस्पिटल में जाकर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने मुलाकात की और कहा कि हमलावरों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आज इन्होंने इंसानियत का कत्ल किया है और ये जो लोग भी जिन्होंने भी किया है, मैं उम्मीद करती हूँ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारे पुलिस के लोग जहाँ भी होंगे इनको पकड़ेंगे। टेररिस्ट को टेररिस्ट की भांति हम ट्रीट करेंगे। सर ऐसे जो मासूमों के ऊपर अटैक करते हैं, इस प्रकार से करते हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो सोमवार रात अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले के बाद भी बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाने वाले भक्तों के जोश में कोई कमी नहीं आई है। अभी भी लोग, भक्त और जो श्रद्धालु हैं, वो उसी जोश से लबरेज नजर आ रहे हैं, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। कल शाम को अनंतनाग में बटंगू के जगह पे मिलिटेंटों की तरफ से अमरनाथ यात्रियों पर अटैक करने के बावजूद भी यात्री, जो अमरनाथ यात्री है, उनकी एंथुसियाज्म में और उनकी श्रद्धा में कोई कमी वाक़ा नहीं हुई है। और जो यात्री जम्मू यात्री निवास और यहाँ के दूसरे लोकेशन पर पहुँच रहे हैं आगे की यात्रा के लिए, उनके चेहरे पे मुस्कान है, उनके चेहरे पे खौफ का कोई भी साया दिख नहीं रहा है। कोई असर नहीं पड़ा है। हम लोग काफ़ी करीब 20 लड़के आए हैं साथ में यात्रा वो दर्शन करने के लिए। हम लोगों को इस आतंकवादी के अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ा है। हम लोग अच्छे से दर्शन करने जाएंगे। मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जाऊँगा, बिल्कुल भोले के पास जाऊँगा मैं। और मेरे जोश में कोई कमी नहीं है। तीसरी बार यात्रा पे जा रही हूँ, हर बार जाऊंगी। बम बम
बोले। आतंकवादी कुछ भी करते रहे, हम लोग मनोबल को डाउन नहीं कर सकते। हमको सुरक्षा भी हमारे देश के सभी लोग प्रधान हर तरफ से सुरक्षा मिल रही है। हम लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। और उनका कहना है कि जो सरकार है या सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन पर उनको पूरा भरोसा है, और वो सिक्योरिटी जो उनकी सिक्योरिटी है या जो लोकल पॉपुलेशन है वहाँ पे जिस तरह से वो उनको सपोर्ट करती है, उन पर भी उनको पूरा भरोसा है, और उनको पूरा आशा है कि वो सिक्योर और सेफ एनवायरनमेंट में जो अपनी यात्रा है मुकम्मल कर लेंगे। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, ETV न्यूज़, यात्री निवास, जम्मू। इधर आतंकी हमले के बाद IG CRPF ने कहा है कि यात्रा नहीं रुकेगी और यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। This is a matter of investigation. It is being investigated by the Jammu and Kashmir police, and soon we'll know how it all happened. तो कुछ पता चल पाया कौन से संगठन ने किया है, कौन सा मिलिटेंट? That is again, I mean, it will take some time, but we'll soon come to know. The yatra is going on. We have not stopped the yatra, and we'll ensure that it goes on peacefully. तो अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले में 7 श्रद्धालु मारे गए हैं। मारे गए ये श्रद्धालु गुजरात और महाराष्ट्र के हैं। आतंकियों की गोली के शिकार यात्रियों में गुजरात के वलसाड़ की हासूबेन रतीला, गुजरात के वलसाड़ की सुराखाबेन, महाराष्ट्र के पालघर की ठाकुर निर्मलाबेन, गुजरात के वलसाड़ की ही पाटिल लक्ष्मीबेन, महाराष्ट्र के लालगढ़ की उषा मोहनला सोनकर, गुजरात के दामन की रतनजीना भाई पटेल और गुजरात के नवसारी की प्रजापति चंपाबेन शामिल हैं। तो वहीं अमरनाथ यात्रा पर हुए आतंकी हमले में जहां 7 लोगों की मौत, 19 लोग इस हमले में घायल भी हुए हैं। घायल होने वाले सभी श्रद्धालु गुजरात और महाराष्ट्र के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। आतंकियों की गोली से घायल होने वालों में 50 साल की हसीबेन, 55 साल के प्रवीण भाई, 65 साल की लाली, 60 साल के प्रकाश विजन, 45 साल के रमेश भाई, 55 साल के तीता भाई, 45 साल के मुकेश, 35 साल की मारी, 65 साल के पानी भाई गोपाल, 30 साल के हर्ष देसाई, 50 साल की उजलिता विष्णु डोगरा, 55 साल के विष्णु डोगरा, 54 साल की बढ़ती बेन, 50 साल की बागी मुनि, 60 साल की शीला नटवरलाल पाटिल, 59 साल की द्रक्षा, 60 साल की छाया, 34 साल की कामिनी, इसके अलावा 35 साल के राजेश पाटिल शामिल हैं। इन्हें इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। तो अमरनाथ यात्रियों पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है, क्या कुछ कहा है, आइए वो हम आपको सुनाते हैं। जिस तरह से अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ है मिलिटेंटों के, आतंकवादियों के द्वारा, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और मैं नहीं समझता कि कश्मीर का कोई भी बच्चा, कोई भी औरत, मर्द आतंकवादियों के इस हमले को अच्छा समझता होगा। सभी इसकी निंदा करते हैं। अनंतनाग में जो फायरिंग हुई है, इससे साफ जाहिर है कि जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। एक ही रास्ता है कि वहाँ फौरी तौर पर गवर्नर रूल लगाइए। जो यात्रा पीछे पेंडिंग है, अभी यात्रा आने के लिए कुछ लोग वहाँ पे फंसे हैं, उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएं ताकि वो सुरक्षा पूर्वक वापस अपने अपने घर में वापस आ सके। पाकिस्तान और पाकिस्तान की ISI और टेररिस्ट का पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से अमरनाथ यात्रियों के ऊपर हमला करके एक कम्युनल वायलेंस को फ्लेयर अप करे। Now this is absolutely very shocking, and the terrorists have done a very dreadful act. What is the need of the hour is you hand over the entire valley to the army and immediately impose pressure, which would immediately happen.